हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट का 5th पार्ट की बात करने वाले हैं, यानी प्रश्न नंबर पहले का 5वां भाग। उसको आज हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। देखिए, बात करें हम क्वेश्चन की, तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, यानी पहले का 5वां। देखिए, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। यानी किसी नगर में कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों का क्या बना दिया, एक समुच्चय बना दिया, एक सेट बना दिया है, ठीक है। और उनमें कुछ संबंध दिए हैं। क्या, पहले इस देखिए इसमें 5 संबंध हैं, तो मैं पहले संबंध को लिख लेता हूँ। यानी समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या है, समुच्चय मान लीजिए ए बराबर दे रखा है किसी नगर में रहने वाले निवासियों का समुच्चय, निवासियों का समुच्चय, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले एक दे रखा है नंबर ए। इसमें रिलेशन दे रखा है r बराबर x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये बच्चों क्या है, संबंध है कि x और जो y है ना, वो एक ही स्थान पर क्या कर रहे हैं बच्चों, काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इस संबंध पर जो हमारा रिलेशन बनेगा वो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, ठीक है। ये चीज़ चेक करनी है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर ना लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है। देखिए, इन प्रश्नों में ना लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा आप लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है। कैसे बच्चों, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पहले संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं, ठीक है, बारे में बात करेंगे। देखिए, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। देखिए, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यानी अगर कोई एक ए एलिमेंट है, अगर वो सेट ए से बिलोंग करता है तो ए संबंध आर से बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चेक करते हैं क्या ऐसा हो सकता है। देखिए बच्चों, रिलेशन क्या है, रिलेशन का पालन होना चाहिए। रिलेशन ये है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हों। देखिए बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि a कोई व्यक्ति है जो कि सेट a नगर का निवासी है, ठीक है, और वो किसी एक स्थान पर कार्य करता है, यानी a जो है बिलोंग करता है सेट a से। इम्प्लाइज दैट, तो a बिलोंग करेगा r से, मतलब a बिलोंग करेगा r से। कैसे बच्चों, यानी इसका मतलब क्या है, a मतलब इस रिलेशन का पालन हो रहा है या नहीं, यानी x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हों। तो मतलब मुझे a का मतलब ये हो गया बच्चों कि x की जगह भी मुझे a लेना है और y की जगह भी मुझे क्या लेना है, a लेना है। तो अगर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हों तो a जिस स्थान पर कार्य कर रहा है उसी स्थान पर ये a काम करेगा। मतलब ये बच्चों, a और a कोई अलग व्यक्ति नहीं है, ये जो a ये है वही a ये है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति हैं दोनों। तो लेकिन मुझे संबंध का पालन कराना है, यानी x और y, मतलब x की जगह भी मुझे a लेना है और y की जगह भी मुझे a लेना है, तो ये दोनों हैं एक ही व्यक्ति। तो संबंध क्या करा, संबंध ये करा कि x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हो। तो बच्चों, a और ये a दोनों व्यक्ति एक ही हैं, जहाँ ये काम कर रहा होगा वहीं ये काम कर रहा होगा, मतलब है तो दोनों एक ही ना, तो उसी जगह तो काम कर रहे होंगे। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इमेजिन, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे सपोज कि ये ए है और ये ए की क्या है, परछाई है, परछाई। अगर ये बच्चों परछाई है, तो अगर ये परछाई है तो अगर ए जिस जगह काम करेगा उसी जगह उसकी परछाई काम करेगी, करेगी नहीं करेगी, तो बस, तो बच्चों संबंध बन गया। अगर ए जिस जगह काम कर रहा है उसी जगह ये भी ए काम करेगा, मतलब दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो उसी जगह काम करेंगे, तो बच्चों क्या होगा, फिर
मतलब ए कॉमा ए जो है बिलोंग करेगा किससे, आर से बिलोंग करेगा। और अगर ए कॉमा ए आर से बिलोंग करेगा तो बच्चों अतः संबंध हमारा कैसा होगा, अतः संबंध स्वतुल्य होगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम संबंध को चेक करेंगे। दूसरा संबंध क्या है बच्चों हमारा, सममित संबंध। सममित संबंध इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन बच्चों ये होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो हमारा संबंध कैसा होगा, सममित होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या ये शर्त का पालन हो रहा है, देखेंगे बच्चों। देखिए सपोज माना फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और जो बी है ना दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि ए कॉमा बी यानी एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी, यानी ए कॉमा बी दोनों एक ही जगह कार्य करते हैं। तो जब ए कॉमा बी दोनों एक ही जगह कार्य कर रहे हैं तो बी कॉमा ए भी तो एक ही जगह काम कर रहे होंगे। जैसे राम व श्याम दोनों काम कर रहे हैं एक कंपनी में, फर्स्ट ए कंपनी है कोई, ए कंपनी में, तो श्याम और राम, श्याम व राम काम करेंगे, क्या वो ए कंपनी से बाहर काम कर रहे होंगे, वो भी तो कंपनी ए में ही तो काम कर रहे होंगे, यानी इनकी सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज हो गई है। तो पोजीशन चेंज होने से क्या जगह ही तो बदल गई हैं सिर्फ, लेकिन जिस जगह पर हैं वो, जिस एरिया में हैं वो, मान लीजिए ये यहाँ है तो अभी भी इसी बॉक्स के अंदर है, और मैं इसको यहाँ लिया हूँ इसको यहाँ लिया हूँ, तो इनकी आपस की जगह तो बदल गई लेकिन है तो उसी बाउंड्री के अंदर। ठीक है। तो मतलब अगर ए कॉमा बी किसी संबंध को बिलोंग कर रहे हैं, यानी एक ही जगह काम कर रहे हैं ए कॉमा बी, तो बी कॉमा ए भी क्या कर रहे होंगे, उसी जगह काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन भी करने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, अतः संबंध सममित होगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा संबंध क्या है हमारा, तीसरा संबंध है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ठीक है। संक्रामक संबंध में क्या चेक करते हैं, देखिए बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या होती हैं। तो देखिए संक्रामक संबंध की कंडीशन होती हैं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, यानी ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, तो फिर ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो हमारा संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए बच्चों फॉर ऑल मीन्स सभी के लिए रूल एप्लीकेबल है। ठीक है। यानी बच्चों अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, मतलब ए और बी एक ही जगह काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो और बी कॉमा सी ये भी एक ही स्थान पे काम करते हैं, यानी ए कॉमा बी उसी स्थान पे काम कर रहे हैं और बी कॉमा सी भी उसी स्थान पे काम कर रहे हैं, तो फिर ए कॉमा सी भी तो उसी स्थान पे काम कर रहे होंगे। ठीक है भाई, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और बी और सी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं ए में ही, तो फिर ए और सी भी तो उसी कंपनी में काम कर रहे होंगे ना, तो बस कर रहे होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। अतः संबंध संक्रामक होगा। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके फर्स्ट का 5th पार्ट था। ठीक है, जिसमें कि तीनों संबंध जो है हमारे फॉलो हो रहे हैं, यानी शतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। और जब ये तीनों संबंध किसी रिलेशन में होते हैं, किसी रिलेशन में फॉलो करते हैं, तो फिर क्या होगा, अतः यह संबंध आर फिर कैसा होगा बच्चों, तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा, यानी अगर तीनों के तीनों रिलेशन उस आर के अंदर फॉलो हो रहे हैं तो फिर वो रिलेशन क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है। अब बच्चों ये तो था फर्स्ट का 5th पार्ट का ए पार्ट। अब बात करेंगे दूसरे भाग के बारे में। दूसरा भाग क्या है, देखिए दूसरा भाग है बच्चों, इसमें कहा है दूसरा रिलेशन कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी बी पार्ट है इसका। इसमें कहा है रिलेशन में क्या दिया है बच्चों कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले
में रहते हैं, ये रिलेशन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो देखिए स्वतुल्य संबंध क्या है, आपको कंडीशन तो बताइए, यानी अगर कोई सेट ए से बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए भी सेट आर से बिलोंग करना चाहिए। यानी कोई एलिमेंट है ए, वो किसी सेट से बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए। तो वहाँ संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। तो देखते हैं बच्चों, यानी हमें रिलेशन को फॉलो करते हुए चलना है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए बच्चों कि माना कि कोई ए है और वो बिलोंग करता है सेट ए से, यानी किसी नगर में रहता है ए, और अगर ए किसी नगर में रहता है तो इम्प्लाइज डेट ए कॉमा ए उसी मोहल्ले में रहते होंगे, ठीक है। यानी अगर ए है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, वो किसी नगर में रह रहा है तो उस नगर के किसी मोहल्ले में रहता होगा ना ए। तो ए कॉमा ए कहाँ रहेगा, ए कॉमा ए अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही व्यक्ति है, एक ही ए है, तो वो भी तो उसी में रहेगा। यानी वही परछाई वाली कहानी कि अगर ए किसी मोहल्ले में रह रहा है तो उसकी परछाई भी तो उसी मोहल्ले में रह रही होगी, और उसकी परछाई मतलब उसी मोहल्ले में रह रही होगी। मतलब इस वाले ए को हम व्यक्ति मान लें और इस वाले ए को उसकी परछाई मान लें, तो मतलब ए जहाँ रह रहा है तो उसकी परछाई भी वहीं रह रही होगी। यानी ए कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, और ए कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर से। तो बच्चों क्या होगा, संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे संबंध के बारे में। दूसरा संबंध क्या है बच्चों, सममित संबंध। सममित संबंध की बात करें तो क्या होगा कि अगर कोई ए कॉमा बी किसी मोहल्ले में रहता है तो बी कॉमा ए भी तो उसी मोहल्ले में रहता होगा ना। तो बस बच्चों, यानी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो बच्चों इम्प्लाइज डेट बी और ए भी तो उसी मोहल्ले में रहते होंगे, तो बी और ए भी बिलोंग करेंगे आर से। यार ए और बी किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, यानी एक मान लीजिए एक आप हैं और एक आपके भाई हैं, और आप और आपके भाई एक ही घर में रह रहे हैं, आप और आपके भाई, तो आपके भाई और आप वो भी तो इसी घर में रह रहे होंगे। तो बस, तो क्या होगा, अतः संबंध कैसा होगा, सममित होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे तीसरे संबंध के बारे में। देखिए तीसरा संबंध क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, अब चेक करते हैं संक्रामक संबंध। तो बच्चों संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है बच्चों कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब बच्चों फॉर ऑल, माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हैं और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए और बी किसी मोहल्ले में रहते हैं और जिस मोहल्ले में ए और बी रहते हैं उसी मोहल्ले में बी और सी रहते हैं। तो ए और बी किसी मोहल्ले में रहते हैं और बी और सी भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर ए और सी भी तो उसी मोहल्ले में रहते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध संक्रामक होगा, ठीक है। और अगर ये तीनों फॉलो हो रहे हैं, स्वतंत्र भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, अगर तीनों किसी संबंध के अंदर हैं तो दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं होता तो फिर तुल्यता नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका जो है बी पार्ट फर्स्ट का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी अब फर्स्ट के फिफ्थ का बी पार्ट था। अब देखिए तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन क्या दे रखा है हमें, उसको पढ़ लेते हैं। यानी सी, हर रिलेशन पर हमको तीनों रिलेशन चेक करने हैं, तीनों कंडीशंस हमको चेक करनी है बच्चों, ठीक है। तो ये था फिफ्थ का आपका बी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में क्या कहा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये सी है। इसमें क्या है, रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक
7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स वाई से। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस रिलेशन को देखते हुए हमें चलना है। तो सबसे पहला संबंध हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध में। देखिए स्वतुल्य में क्या होगा बच्चों, यानी कि सबसे पहले कि मान लीजिए कोई x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी x किसी सेट A से बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज डेट x, x बिलोंग्स टू R होगा। यानी संबंध को देखते हुए, यानी x किसी सेट A का अवयव है, यानी x 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट x, x बिलोंग टू R करेगा, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर x 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x की जगह भी मुझे क्या लेना है, x लेना है, और y की जगह भी क्या लेना है, मुझे x लेना है। तो मतलब x से 7 सेंटीमीटर लंबा हुआ, और x खुद एक ही व्यक्ति है। तो आप ये बताइए कि अगर x 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। तो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा बच्चों, ठीक है। x, x डज नॉट बिलोंग टू R। तो संबंध कैसा होगा? संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे के लिए। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा होता है हमारा सममित संबंध। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, फॉर ऑल यानी a, b बिलोंग्स टू R, यानी a जो है b से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ पे x और y ले लीजिए, x, y, यानी x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और इसकी कंडीशन क्या होती है सममित की, कि a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a भी बिलोंग्स टू R। मतलब जो संबंध x से y पर है वही y से x पर होने चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? भाई जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो जाएगा? वो तो छोटा होगा ना। तो बस, तो इम्प्लाइज डेट y, x डज नॉट बिलोंग टू R, यानी x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा? तो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो मतलब y, x डज नॉट बिलोंग टू R। तो क्या होगा? संबंध सममित नहीं है, ठीक है। और तीसरा संबंध बच्चों क्या है हमारा? संक्रामक संबंध। तो इसकी कंडीशन क्या है कि a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R, तो a, c भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो फॉर ऑल माना x, y बिलोंग्स टू R, यानी x y से 7 सेंटीमीटर ठीक बड़ा है, y, z बिलोंग्स टू R, यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा अधिक है और y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा अधिक है। तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर अधिक होगा? कैसे हो जाएगा? x y से 7 सेंटीमीटर अधिक है और y z से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो फिर x तो z से 14 सेंटीमीटर अधिक हो गया ना, 7 तो नहीं हो सकता। संबंध में क्या पूछा? 7 पूछा है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज डेट x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी x और z इस संबंध का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी x z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो फिर क्या होगा? संबंध संक्रामक नहीं है, ठीक। तो इसके लिए बच्चों तीनों संबंध जो है, ना तो इसका स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था आपका पहले प्रश्न के 5वें भाग का सी पार्ट, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद देखिए हमने डी पार्ट दे रखे, ई पार्ट तक हैं बच्चों इसमें। अब देखिए आपका डी पार्ट की बात करते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक्स वाई की पत्नी है, यानी इसका जो डी पार्ट है उसमें संबंध में क्या कहा है? संबंध में हमसे कहा है कि एक्स, वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो देखिए बच्चों चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम क्या चेक करते हैं? जो रिलेशन में दे रखा है वो किसी एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो ए है वो किसी सेट ए से बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज डेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। क्या होगा, यानी संबंध क्या कह रहा है, एक्स की जगह ए लेना है और वाई की जगह भी ए लेना है। तो एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या ए की पत्नी होगी? क्या कोई खुद की पत्नी हो सकता है क्या? ए और ए दोनों एक ही बात है, जो ये है वही ए है, दोनों एक ही हैं। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब ए खुद की पत्नी होगी। तो क्या ए खुद की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यानी ए का खुद के साथ कोई पत्नी का संबंध हो सकता है क्या? नहीं। ए खुद की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा संबंध। दूसरा संबंध क्या है बच्चों, हमारा सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के अंदर क्या चेक करते हैं, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो संबंध ए का बी के साथ है वही बी का ए के साथ होना चाहिए, उल्टा। तो चेक करेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी की पत्नी है, तो इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। यानी अगर ए बी की पत्नी है तो क्या बी ए की पत्नी होगी? तो ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ए बी की पत्नी है तो बी ए की कैसे पत्नी होती है? बी तो ए का पति होगा, पत्नी कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती। तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, अतः संबंध सम्मित नहीं देंगे हम। तीसरा संबंध क्या होता है बच्चों, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या होता है, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब जो संबंध ए का बी के साथ है वही बी का सी के साथ होना चाहिए और फिर ए का सी के साथ भी वही संबंध होना चाहिए। तो संबंध कैसा होगा हमारा, संक्रामक होगा। तो यहाँ देखिए चेक करेंगे, इम्प्लाइज डेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी की पत्नी है ना, पत्नी है, जो ए है वो बी की पत्नी है, कॉमा बी सी की पत्नी है। तो पहले तो यही संबंध नहीं बनेगा, जब ए जो है बी की पत्नी है तो बी तो ए का पति हो गया, तो फिर बी जब पति है तो किसी की पत्नी कैसे बन सकता है? ठीक है, अगर ए बी की पत्नी है, ये अगर पत्नी है तो फिर ये क्या होगा, पति होगा। तो फिर पत्नी है ए किसकी, बी की, तो फिर बी सी की कैसे पत्नी बन सकती है? तो बी सी के साथ यही रिलेशन नहीं होगा, और जब यही रिलेशन नहीं होगा तो इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी तो कतई ही संबंध आर से बिलोंग नहीं करेगा। जब ए बी की पत्नी है और बी जब सी की पत्नी नहीं हो सकती तो फिर ए सी की कैसे पत्नी हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपका पहले प्रश्न के 5वें भाग का डी पार्ट समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसमें लास्ट पार्ट और दे रखा है आपका ई, उसमें और एक रिलेशन दिया है, उसको देखते हैं बच्चों। उसमें देखिए क्या रिलेशन दिया है, उसमें दिया है कि एक्स वाई के पिता हैं, यानी जो एक्स हैं वो वाई के पिता हैं, यानी ई पार्ट इसमें दे रखा है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, यही तो है ना, एक्स वाई के पिता हैं। तो बस देखिए बच्चों, अब यहाँ हम तीनों संबंधों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। देखिए बच्चों यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, स्वतुल्य संबंध में क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यानी स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है कि जो किसी एक एलिमेंट का खुद के साथ वही रिलेशन बनना चाहिए। तो देखिए बच्चों, संबंध क्या है, एक्स वाई के पिता हैं, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए किसी सेट ए को बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज डेट ए कॉमा ए भी उसी सेट को बिलोंग आर को बिलोंग करेगा। यानी एक्स की जगह भी हमें ए लेना है और वाई की जगह भी ए लेना है, और फिर इस संबंध को फॉलो कराना है। तो एक्स मतलब ए, वाई मतलब ए, और ए दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो क्या बताइए, कोई खुद का पिता हो सकता है क्या? क्या ए का ही पिता हो सकता है क्या? एक ही व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति खुद का पिता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः संबंध कैसा होगा,
स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा संबंध क्या है बच्चों हमारा, सम्मित संबंध। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें वही चेक करना है, यानी इसका संबंध इसका रूल ये होता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी a b का पिता है, a b का पिता है, इम्प्लाइज डेट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन क्या है या नहीं, मतलब देखिए अब a b का पिता है तो b a का पिता हो सकता है क्या, b a का पिता क्या होगा, b तो a का बेटा होगा ना। यानी जो संबंध a का b के साथ है वो b का a के साथ कैसे हो सकता है, a पिता है b का तो फिर तो b बेटा होगा ना a का। बट संबंध यहाँ क्या कह रहा है कि जब a b का पिता है, यानी a b से इस प्रकार संबंधित है कि a b का पिता है, तो b a से भी, जब a b का पिता है तो b a का कैसे पिता हो जाएगा, नहीं हो सकता, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो संबंध कैसा होगा बच्चों, तो संबंध सममित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा सममित संबंध भी नहीं होगा। अब बात करेंगे तीसरे संबंध के बारे में। तो तीसरा संबंध क्या होता है हमारा बच्चों, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध चेक करते हैं होगा या नहीं होगा। देखिए बच्चों, संक्रामक संबंध की क्या कंडीशन क्या थी कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिए देखते हैं यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है या नहीं। देखिए बच्चों, सपोज a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब भैया कि a b का पिता है, a b का पिता है, कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू आर, और b c का पिता है, मतलब a b का पिता है, b c का पिता है, तो क्या a c का पिता होगा, a तो c का पिता नहीं हो सकता भाई, a b का पिता है और b c का पिता है, तो फिर a का तो c नाती हो गया ना, जैसे हम पोता भी बोलते हैं, और c का a कौन हो गया, दादा हो गया, तो पिता तो नहीं हो सकता ना। इसलिए बच्चे यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज डेट a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध संक्रामक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये